नमस्कार विद्यार्थियों, ये आप सभी के लिए मैथ्स की क्लास है। और जो विद्यार्थी क्लास 10th के हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए है। और जैसा कि हम पिछली वीडियोस में समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे, तो इस वीडियो में भी हम आपको समांतर श्रेणी में जो कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके बारे में बताएंगे आज हम आपको। ठीक है, तो हमारा जो लेसन 5 चल रहा था तो उसके बारे में देखते हैं। लेसन 5 है हमारा, लेसन 5। ठीक है, और उसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, वो लोग जाकर के हमारी प्लेलिस्ट से मैथ्स क्लास 10th के लिए जाकर के उसमें से समांतर श्रेणी की पहली वाली वीडियो देखेंगे और उसके बाद वहाँ से उसको समझने के बाद में इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी को मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था और मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ। तो समांतर श्रेणी को क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसे शॉर्ट में एपी लिखा जाता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपको जो भी आपकी एपी दी होती है उसके जो जितने भी पद होते हैं, ठीक है, आज हम उनका जोड़ यानी कि योगफल पढ़ेंगे। ठीक है, एडिशन पढ़ेंगे। चलिए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 डॉट 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 20 पदों तक योगफल। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बोर्ड पर लिखा है 1 3 5 7 9 डॉट 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 20 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले जो भी आपकी श्रेणी दी होती है, मतलब जो भी आपको सीरीज दी जाती है, सबसे पहले उसको चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आप देखेंगे 3 से अगर मैं 1 से अगर 3 की तरफ जाता हूँ तो मुझे 2 कदम चलना है। 3 से 5 की तरफ जाता हूँ 2 कदम चलना है। 5 से 7 की तरफ जाता हूँ 2 कदम चलना है। 7 से 9 की तरफ जाता हूँ तो 2 कदम चलना है। यानी कि इसका मतलब सभी पदों के बीच में समान अंतर है। तो इसीलिए ये सीरीज आपकी समांतर श्रेणी के अंतर्गत काउंट की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो ये आप वन देख रहे हैं, ये वन क्या है? प्रथम पद। क्या है ये? प्रथम पद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रथम पद। प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ए बराबर 1। ठीक है, इसके बाद आपने देखा मैंने 1 से 3 के लिए जब देखा था तो सभी के बीच का अंतर बराबर था, तो उसको बोलते हैं हम सार्वंतर, यानी कि डिफरेंस। सार्वंतर जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। तो पीछे की डिजिट में से आगे वाली घटाते हैं हमेशा। आप देखेंगे तो पीछे वाले डिजिट में से आप हमेशा आगे वाले डिजिट घटाएंगे। तो मैंने यहाँ 3 में से 1 घटाया, 5 में से 3, 7 में से 5, 9 में से 7 घटाया। ठीक है, अब सबके बीच का आंसर देखते हैं। तो 2 2 2 और 2, यानी कुल मिलाकर के बात ये है कि हमारा सार्वंतर 2 आ रहा है। अब हमें क्या कहते हैं ना, 20 पदों तक योगफल। तो इसने हमसे कहा कि 20 पद, तो इसने हमें कितने, यानी इसने हमें n का मान दे दिया 20 पद। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए, अब मैं अगर यहाँ पर ऐसे करके 20 पद लिखूंगा तो टाइम लगेगा, है ना, और टाइम लगेगा, फिर उनको जोड़ना भी है। ठीक है, तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है? एस एन। देखिए, एस फॉर होता है सम, सम ऑफ एन नंबर्स। जिस तरीके से टी एन पढ़ा था हमने, उसी तरीके से एस एन है। एस का मतलब सम ऑफ एन नंबर्स, यानी कि एन पदों का योगफल। क्या फॉर्मूला होता है इसका? एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है एक, यानी कि एन बाई टू, यानी एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये आपका एन पद का योगफल निकालने का एक सूत्र है। तो चलिए इसको यूज करते हैं। एस कितने पद हैं हमारे पास? 20। तो इस वाले एन की जगह पर भी 20 लगाएंगे। 2 इंटू इस वाले ए की जगह पर कितना लगाएंगे? मुझे ये बराबर कितना दिया हुआ है? 1, तो मैं 1 लगा दूंगा यहाँ पर। प्लस यहाँ पर भी 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी का मान आप देखेंगे सभी जगह पर 2 2 2 2 आ रहा था, तो मैं यहाँ पर डी का मान कितना लगाऊंगा? 2। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे।
2 से इसको काटेंगे 10 बार कटेगा, ब्रैकेट 2 बन जा 2 प्लस 20 में से बन गया तो 19 मल्टीप्लाई 2 10 ब्रैकेट 2 प्लस 19 2 जा यानी 19 दूनी कितना होता है 38। 38 में आप 2 जोड़ दीजिए कितना हो गया 40। तो 40 की गुणा आपको 10 से करानी, कितना आएगा आंसर आपका 400 आएगा। यानी कि इस श्रेणी के 20 पदों का योगफल कितना आएगा 400। क्लियर। तो इस तरीके से हम अगर हम इनको एक एक करके लिखते हैं यहाँ पर डिजिट 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके लिखते तो काफ़ी लंबी श्रृंखला बनती, फिर उसको ऐड करना होता तब जा करके हमें आंसर मिलता। यहाँ पर हमने प्रथम पद ढूंढा, सार्वधातुक ढूंढा, उसके बाद कितने पदों का पूछा वो लगा दिया और आपका योगफल निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आप जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे उतनी बार आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 400। यानी कि अगर मैं 1 से लेकर के अब 20 पद लिख दूँ, ठीक है, विषम संख्याओं का, तो उनका योगफल कितना आएगा 400। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ सवाल मिलेंगे, उनको आपको करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको करके लेके आना। ठीक है, उन सभी में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से पद का निकालना है। 5 10 15 डॉट 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 25 पदों तक, कितने पदों तक 25 पदों तक निकालना है। कितने पदों तक निकालना है 25 पदों तक आपको इसका योगफल निकालना है। सेकंड 7 8 9 डॉट 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 22 पदों तक या 22 पदों का, ठीक है, कुछ भी लिखा सकता है 22 पदों का या 22 पदों तक। ठीक है, इसके बाद 11 22 33 डॉट 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 10 पदों तक। क्या निकालना है आपको इन सभी में योगफल निकालना है। क्या निकालना है योगफल। ठीक है, तो ये तीनों जो आपको वहाँ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ये तीनों, आप इन तीनों का आंसर निकाल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथ में ही मुझे ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपनी सभी दोस्तों के साथ, सभी फ्रेंडों के साथ जो मतलब 10th क्लास में हैं, ठीक है, क्योंकि स्कूल में तो ये वाला लेसन पढ़ाया नहीं जाएगा, तो इसको अपने साथ शेयर कीजिए। और साथ में ऐसे क्वेश्चनों को करके देख लीजिए जो आपके NCERT की बुक में दे रखी है। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मीद है आप सभी लोग मेरे ऐसे प्रयास में मेरा साथ देंगे। तो हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए